21 जनवरी 2014 को एक 14 साला बच्ची को आग लगाकर मार दिया गया। 7 दिन तक वो बच्ची, जिसका नाम मिसबा था, जिंदगी और मौत की कश्मकश में रही और 27 जनवरी 2014 को इस दुनिया से कूच कर गए। 14 साला बच्ची की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? कोई उसको क्यों मारना चाहता था और मारने में कामयाब हो गया? यही सब जानने के लिए आज हम मिसबा की फैमिली के पास आए हैं और उनसे पूछेंगे कि मिसबा की या तो किसी से दुश्मनी थी या क्या रीज़न थे, या कि वो किसी की जद में आ गई कि उसको इतनी वहशियाना तरीके से उसको हलाक किया गया, उसको कत्ल किया गया। उसकी फैमिली से हम पूछेंगे। उसके बाद हम ऑफिशियल्स को भी इसमें ड्रॉप इन करेंगे और पूछेंगे कि ये क्या वजूहात थी इसकी। ये मिसबा है, 14 साल की बच्ची। आपको तस्वीर देख के लग रहा होगा कि इसको तो जलन के कोई निशानात नहीं हैं, मगर वो इसकी इंटरनल इंजरीज़ हैं, जो कि एब्डोमिनल इंजरीज़ जिसे कहा जाता है, जो पूरा आपका जो बैक और फ्रंट से उसको इंटरनली जलाया गया। वो इस तरह के, वो जब लाइटर ऑन किया, उनके कपड़ों ने जब आग पकड़ी तो आगे का हिस्सा पूरा उसका जल गया। तो नहायत ही सेंसिटिव होता है, तो इसलिए हाथों पे और शक्ल पे जलन के निशान नहीं है, मगर वो बच्ची उसके बाद इंतकाल कर गई। अभी हम इनसे पूछेंगे कि मिसबा को इतनी वहशियाना तरीके से क्यों मारा गया। इन्होंने कुछ जिक्र किया किसी जिरगे का, वो भी पूछेंगे, और पूछेंगे कौन सा फैसला था और ये क्या वजूहात थी, क्या ये ख़ानदानी दुश्मनी थी जिसकी वजह से मिसबा जली। क्या अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो हम सब अफसोस करेंगे आपकी पूरी फैमिली से। मुझे एक बात बताइए कि आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 7 बच्चे हैं। हम मेहनत मजदूरी करते हैं, क्या काम अब उसमें गुजारा करते हैं। क्या काम करते हैं? बेटा जूठे बर्तन धोते हैं, झाड़ू पोछा करते। अच्छा, मुझे बताइए कि आप जो हैं, आपका कोई ख़ानदानी झगड़ा चल रहा था क्या? झगड़े रिश्ते हाँ ना, हमारा भी वो कज़न लगता है, हमारे शौहर का भी कज़न लगता है। मेरे मामू, जिन्होंने ये मुल्जिमान जो है जी, हमारे आपस में रिश्तेदार हैं, करीबी ससुराल है मेरा भी। जब इसके बाप के, मेरे शौहर के बाप का भाई है, उसके बच्चे से रिश्ता हुआ है, तो मेरा भी वो ससुराल है। रिश्ता हुआ? हमारा जो है निलोके से रिश्ता हुआ है। इसने आपने कज़न को बेटी दी, कज़न के अपनी बेटी दी? जी, उसने इसके बेटे को दी, इसने आपने उसके कज़न मतलब के बेटे को बट्टा सटा हुआ था। बहुत बुरा सलूक करते थे, कभी घर में रखते थे, कभी मेरी बेटी को लेके मेरे घर में छोड़ देते थे। मैं क्या वजह थी? वो बोलते थे तुम्हारी माँ के जाओ, उधर से खाओ पियो, हमारे पास तुम नहीं रहो, इस वजह से तुम नहीं रहो। जो उसके बच्चे के कुछ हालात ऐसे थे जो इधर उधर से हाथ वाथ मार के आते थे, जैसे किसी का मोबाइल छीन लिया, किसी का कुछ कर लिया। मेरी बच्ची बोलती थी हराम के तिनके में ना बरकत नहीं होती, हिलाल का खाओ, हिलाल में। दामाद था, जो दामाद है वो जी, जो था वो काम नहीं करता था, वो ऐसे वो नशे में होता था, कभी अच्छा। वो करता था, कभी नहीं करता था। अच्छा। अभी जो उसके दूसरे भाई थे, उसके नामे बोलती थी, जो देखती थी वो बोलते थे ये जाके अपने मायके वाले को बोल देगी, इसके मायके वाले ना हमको दूसरे को बोल देंगे जो एक गुंडे बदमाश है, ऐसे से बदमाशी करते थे जी। अच्छा। अभी इस वजह से मेरी बेटी को इधर छोड़ देते थे। जब मेरी बेटी को कभी मारा पीटा? नहीं, हाँ मारा था, 2-3 दफ़ा मेरी बच्ची को मारा था। मेरी बच्ची हमको नहीं बताती थी, मेरे को मारते हैं, मेरे को पीटते हैं, रोती बैठती रहती थी। हम बोलते थे बेटा क्यों रोती है? बोलती थी मैं आपकी किस्मत को रो रही हूँ। जब आपके दामाद ने आपकी बेटी को छोड़ा तो उसने, आपके दामाद ने कभी घर आया, बातचीत की अपनी बेगम से, कोई ऐसी बात की कि वो गाँव चला गया? वो ही गाँव चला गया, बहन के साथ चला गया, बहन के साथ। तो फिर आपने ये कोर्ट में केस किया? जी। क्या कोर्ट में केस में क्या बोला? मैंने ये कुछ बोला, ये 2 बच्चे, मेरी बच्ची अमल से है, मेरी बच्ची को 6ठा महीना था, मेरी बच्ची अमल से, बताओ मैंने 2 बच्चे का खर्चा कैसे करूँगी, इसका कैसे खर्चा करूँगी? जहाँ मेरे को बहू दे दें, जहाँ अपने बच्चे जो हैं ले जाएं तो मेरे को मंजूर है। अच्छा, मंजूर है, जैसे बच्चे का खर्चा भेज दे। तो उन्होंने, वकील ने बोला अच्छा मैं इसका केस बनाऊँगा, लोटसा कुछ वकील ने दिया, कुछ मेरे हाथ में दिया, मैंने भी उधर से लोटस दे के आई थी।
अच्छा, तो नोटिस के बाद क्या हुआ? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मिसबा क्योंकि आपकी छोटी बेटी है, हाँ, वो हैं? छोटी थी। तो उस दिन क्या वाकया हुआ? उस दिन ये हुआ, मेरे को ने कासिम ने बोला जो तुम ना कोर्ट में गई, बच्चे की पेशी थी 24 तारीख की। वकील कासिम ने कौन वकील ने बोला 24 तारीख की पेशी है, है? तुम बच्चे के पेशी भुगताना आना। मैं भी चली गई, मेरा बेटा भी चला गया, कासिम, गुलाम अली, मेरा दामाद। मैं उधर से आई 7:30-8 का टाइम था। 7:30 8। हाँ, क्या हुआ था उस वक्त? जब मैं इतना टाइम का मेरे को ये नहीं हुआ था। जैसे मैं आई लाइट जब मैं आई, मेरी बच्ची को इस जगह से सो रही थी तो मेरी बच्ची तड़प रही थी। मेरी बेटी कहाँ थी आपकी, फरजाना? सब्जी लेने गई थी। तो सब्जी कितनी दूर है सब्जी वाला? सब्जी काफ़ी दूर है। काफी दूर। हाँ। अच्छा मैं ऐसे जाओ 2 गली के आगे है। अच्छा, ठीक है। अभी मेरी बच्ची गई उधर से सब्जी लेने। जैसे मेरी बच्ची आई थी तो बहन ना उधर से चीख पुकार थी, हमारे गेट बंद होते। अच्छा, तो किसी को बाहर आवाज नहीं? नहीं गई। जितनी बच्ची को अगला तन्ना बच्चा हुआ था, अगला तन्ना पीछे का हिस्सा पूरा जला हुआ था, पेट दुपट्टा के आधा ये भी जला मगर हुआ जब था। आप घर आई थी तो वो मतलब जली हुई आपको मिली? जली हुई मिली। और घर में कोई बड़ा नहीं था? नहीं, कोई बड़ा भी नहीं हुआ था, मेरा छोटा वाला भी काम पे था। अच्छा, और वो तड़पती रही? और तड़पती रहेगी ये बच्ची। उसके ऊपर पानी डाला, धाड़ पीट की, मोहल्ले वाले आ गए। मेरी बच्ची, हम इज्जत वाले लोग हैं, हम बोल दो हमको इधर से कोई उठा देगा तो हम क्या करेंगे, हम डर खौफ वाले बहुत है। उस मेरी बच्ची ने बोल दिए, मैं जब देखा तीनों इधर भाग रहे थे। मैंने बोला अल्लाह करे आज खैर होवे, कैसे भाग रही है, इधर से जलते जलते कैसे भाग रही है। गेट से नहीं, आगे से देखा, गेट से बाहर से किसने भागते। देखा? उस इरशाद की बेगम ने, मेरी बेटी ने अपने शौहर को देखा, देवर को देखा, उस लड़के को देखा। अच्छा, तो मिसबा ने आपको क्या बताया? मिसबा ने मेरे को ये बोला, इरशाद भाई ने कंधे के हाथ रखा और आदित्य ने मेरे हाथ पकड़ लिए, बोले सी बताओ, ऐसे मुंह पे हाथ दे के बताओ। बस ऐसे किया है और बात नहीं, खाली ऐसे किया। इरशाद भाई ने बोला भाजी बता दो बच्चे कहाँ हैं। इस कमरे में अंधारा था बिल्कुल। तो उसने बोला बच्चे का पता नहीं, अम्मी फैसले में गई है, उधर से जाके पता करो। अम्मी फैसले में गई है, उधर जाके पता करो, हमको पता नहीं, जा कोर्ट में जाओ, कोर्ट से बच्चे ले लो। इस बैस्तन ने इसके जवाब नहीं दिया। मेरे को फ्याज ने आग लगाई, इरशाद ने तो डित्ते ने पकड़ा है। ये एक खानदानी दुश्मनी नजर आ रही है क्योंकि ये एक वट्टे सट्टे की कहानी है। और इसमें जब बेटी को घर छोड़ा तो इन लोगों ने कोर्ट में भी केस किया, इन्होंने अपने जिरगा सिस्टम में भी केस किया और उन्होंने यही कहा कि आप जो हैं बच्चों की किफ़ालत के लिए पैसे दें, जिसकी उन्होंने जिसको मना कर दिया। इन द मीन टाइम ये भी होता रहा कि ये लोग अक्सर औकात इधर आके घर में धमकाते भी रहे और सिर्फ उनका एक फोकस था, वो ये था कि बच्चे उनको मिल जाए, उनको अपनी बीवी से कोई सरोकार नहीं था। जिस दिन ये वाक़या पेश आया उस दिन ये दोनों मियाँ बीवी पहले कोर्ट गए, उसके बाद इनको फैसले पे जाना था, जो उनके जिरगा का फैसला था। हमारी बच्ची के ऊपर सिर्फ चादर डली हुई थी। जब आए थे मैं इधर पहुंचा तो वो चीपा वाले को किसी ने फ़ोन करा, 2 एम्बुलेंस जो है बाहर खड़ी हुई थी। जब जैसे मेरा बेटा वो सज्जाद खड़ा हुआ है गेट पे, जैसे हम इधर पहुँचे वो लेके अंदर, वो जिस पे लेके जाते हैं वो लेके इधर अंदर आके जब आए हम बच्ची को, हमारे को ये होश नहीं रह गया जो भाई हमारी बच्ची को क्या हुआ है। जब हम इधर से निकले हैं, हमारी वो फरदाना बेटी बोला है मैं सब्ज़ी लेने गई, इधर से मैं आ रही थी, इरशाद फ्याज अल्लाह दिते ने हमारी बहन को आग लगाई। मैं सब्ज़ी लेने गई थी, वो फरार हो गए इस गले। अच्छा, जब इसने मेरे को बताया तो मैं इसको बोला अभी क्या करना है। इसने बोला पहले अस्पताल इस बच्ची को पूछूं, बच्ची का हालात नहीं है, बच्ची को होश नहीं है। जब आप घर आए थे तो बच्ची बेहोश थी। अच्छा। बच्ची बेहोश थी, हमारी होश में नहीं थी। अच्छा। जब हम इधर से ले गए थे, सज्जाद और मैं उधर रखा इनने, हम उसके अंदर बैठ गए। हमारे को ये पता नहीं चला जो भाई न थाने का न अस्पताल का, वो हमारे को उधर ले गए। जब उधर गए थोड़ी देर के बाद उधर रखा, फिर मैं अहमद है उसको फ़ोन करा, वो उधर आ गया। उसने बोला मैं कि यार मेरी बच्ची को ये देख आग लगा के भाग गई।
में पैसे कुछ दे के गई, अम्मी ने कहा सौदा ले आना। तो मुझे कहने लगी बाजी आप चली जाए, मैं ना आप बैठी रहती हैं घर में, आप भी थोड़ी देर चली जाए सौदा ले आए, तो ना मैं बच्चों का ख्याल कर दूँगी। मैंने कहा मिसबा नहीं आप चली जाओ। तो कहने लगी नहीं बाजी आप ही चली जाए। मैंने कहा चलो ये बच्ची कह रही तो मैं चली जाती। मैं सौदा लेने चली गई, सौदा लेकर आ रही थी, सब्ज़ी लेकर आ रही थी, देखा तो ये मेरा शोहर, फयाज और अल्लाह दिता ये तीनों गेट के बाहर निकल कर भाग रहे थे। मैं एकदम चौंक गई। मैंने कहा ये फैसला तो वहाँ पे हो रहा है, तो ये तीनों यहाँ क्या कर रहे। जब मैं वहाँ से भाग कर आई इधर पेड़ की तरफ आ गई, यहाँ से मैं भाग के घर पे आई तो देखो तो मेरी बहन जल रही थी, इतना बुरे तरीके से जल रही थी, बहुत बुरे तरीके से जल चुकी थी। क्या आपने आंखों से क्या देखा? उसके पीछे का बिल्कुल कमीज जल चुका था, पीछे से कमीज जल चुका था उसका बिल्कुल, और शलवार बिल्कुल जल चुकी थी उसकी। और जब मैं आई मुझे कोई होश हवास नहीं था। जब मैं गली में आई सन्नाटा था, मगरिब का टाइम हो रहा था 6 का, लाइट नहीं थी, अंधेरा था, कोई भी नहीं था। जब मैं आई मेरी बहन जल रही थी, मुझे कोई वो नहीं, मैं झग पानी की भरी उसके ऊपर डाला। जब मैंने ये देखा उसकी टांगों का गोश्त बाहर आ गया था, फिर मैं चिल्लाई चीखी, फिर मोहल्ले वाले इकट्ठे हो, फिर मैं उसको इस कमरे में लेकर आई, यहाँ पे मैंने लिटाया, जल्दी जल्दी से मैंने रजाई बिछाई नीचे से, फिर उसको लिटाया जब तक अम्मी अब्बू आ गए। और छिपा को किसने बुलाया? मोहल्ले वालों ने, अच्छा। मोहल्ले वालों ने ही बुलाया था, मुझे कोई होश नहीं था। जब मैंने अम्मी से इतना कहा, मैंने कहा अम्मी फयाज, अरशाद और अल्लाह दिता है, तो ये तीनों इनको आग लगा के चले गए थे। मुझे होश नहीं था, मैंने किसी को ये नहीं बताया कि मेरी बहन इस तरीके से जली है। मैंने चिल्लाना ये जब तक अम्मी अब्बू भी आ गए थे, मैंने अम्मी से कहा, मैंने कहा अम्मी इस तरह से ये तीनों आए थे, इसको आग लगा के चले। उसके बाद फिर अम्मी और अब्बू इसको अस्पताल लेकर चले, बहुत जल चुकी थी इसके, ये बिल्कुल मेरे आंखों के सामने ये मेरी बहन की टांगों का गोश्त बाहर आ गया था, सुकड़ गई थी। फिर पता नहीं कितना देर था मेरी बहन जलते रह गई। अच्छा मुझे बताओ वो दर्द से चीखती थी कि बेहोश थी? बेहोश हो। जब मैं आई मैंने उसके ऊपर पानी डाला तो यही सिर्फ कहने लगी बाजी इरशाद भाई आया तो उसने मुझे क्यों जलाया, बस इतना बेचारे ने बोल के बेहोश हो गई थी, गिर गई थी। जब मैं आई मैंने उसका जल्दी जल्दी से पानी डाला उसके ऊपर, फिर मैं आई, मेरे ये तीनों बच्चे सो रहे थे, उसको मैं यहाँ लेकर आई तो कहने लगी बाजी वो बच्चों का पूछ रहे थे, बच्चे का यही पूछ रहे थे। कहने लगी कहाँ छुपाया था उसने? ये बच्चे बीच वाले कमरे में सो रहे थे, चारपाई पे, ये झूले के अंदर सो रहा था, चारपाई के पास दुपट्टे का झूला बना हुआ उसमें सो रहा था, और मेरे तीनों बच्चे पलक पे सो रहे थे, ऊपर से उन्होंने कंबल ओढ़ा हुआ था। तो उनको नजर नहीं आया? नजर नहीं आया, अंधेरा था पूरे घर में। और मिसबा को पकड़ के जला के चले? जी। और मिसबा चीखी चिल्लाई होगी तो किसी ने सुना नहीं, किसी ने सुना नहीं। शायद वो फरजाना के पीछे आए थे, शायद उनको लगा होगा कि फरजाना घर पे है और उसको डरा के धमका के मार पीट के या जला के वो बच्चे ले जाएं। अल्लाह ताला ने इसकी ज़िंदगी बचा ली, मगर इसकी ज़िंदगी के एवज एक मासूम की ज़िंदगी तो चली गई। तो सज्जाद मुझे बता रहे थे कि इधर से मुल्जिमान आए हैं, दरवाजे को इतनी जोर से उन्होंने खींचा है कि दरवाजा भी वो उखड़ गया है। यहाँ आपकी बहन मिसबा थी? यहाँ पर थी मिसबा। जब इरशाद और अल्लाह दिता फयाज दाखिल हुए तो मिसबा यहीं पर उठ के खड़ी हो गई। तो जब उसने यहाँ पर खड़े हो गए, अच्छा मिसबा कैसी दुबली पतली सी नाजुक सी थी? जी दुबली पतली सी थी। तो वो तो उसको तो कोई भी जोर से पकड़ेगा तो बिल्कुल वो उसको खड़ी हुई, तो उसने कहा क्या हुआ, तो इरशाद ने कहा मेरे बच्चे का, तो उसने कहा बच्चे मेरे पास नहीं है, बच्चे अम्मी लोग फैसले पे लेके गए। तो फिर वो उसने फयाज ने उसको गालियाँ देने शुरू कर दी, जैसे गालियाँ दी तो उसने कहा नहीं है। तो इरशाद ने जब थप्पड़ मारा, थप्पड़ मारने के बाद उसको फिर अल्लाह दिते ने और इरशाद ने यहीं पर कस के पकड़ लिया, और जब यहाँ से पकड़ा तो यहाँ से इस जगह से दुपट्टा ऐसे पीछे डला हुआ था, और दुपट्टे के पीछे से फिर लाइटर नीचे रख के और फयाज ने आग लगा दी लाइटर से। और वो क्या खड़े होके देखते रहे कि वो जब तक जलती रही? हाँ, जब उतनी देर में अल्लाह जाने वो देखते रहे या कुछ भी हुआ। जब उसको आग लगी तो उसने कहा कि मैं एकदम जो है ना एकदम बर्दाश्त, मुट्ठियाँ बंद कर ली, और वो मेरे मुंह पे हाथ रखे हुए थे। मैं अपनी मतलब कोशिश भी बड़ी करी उसने छुड़वाने की, लेकिन वो मर्द थे, उनसे कैसे छुड़वा, लेकिन उसने एकदम जैसे करी मैंने बर्दाश्त करी। और मेरी जब आग बढ़ गई तो ये लोग भागे, वो भागने के बाद फिर मेरी बहन यहाँ से वहाँ तक भागी, और मेरी बहन ये पीछे से आ गई थी फरजाना। जब मैं आई देखा मैंने वहीं सौदा हर चीज़ वहीं फेंक दी। मैं अंदर भाग के जब मैंने देखा क्या वकील बाजी वो, मैंने कहा मैंने तो उनको देखा भाग के गए, कह रहे उन लोगों ने मुझे जलाया। मैं जल्दी से किचन में गई, किचन से मैंने जग पानी की भरी उसके ऊपर डाला, जल्दी जल्दी से कपड़े से वो किया एकदम से। फिर मैं चीखने लगी, मोहल्ले वालों को बुलाया, मैंने कहा मेरी बहन को आग लग गई, कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। उन्होंने ऐसी मेरी बहन की सजा की, मासूम सी मेरी बहन थी, उन्होंने अगर ऐसा आपका शौहर आपसे माफी मांगे आप माफ कर दोगे? कैसे कर दूँगी जब उसने मेरी बहन को जलाया है, मेरी छोटी मासूम सी बहन को जलाया है,
तो कैसे मैं वो कर सकती थी। तो उनको संसार कड़ी से कड़ी सजा, क्योंकि आपका मेरे उस- शौहर जो है जी। वो अब पुलिस की गिरफ्त में है, इसलिए जी, मैं कह रही हूँ। और वो और जो जिसने आग लगाई है वो नहीं, इसने जलाया है मेरी बहन को, वो फयाज। नहीं। जी, फयाज जो है ना वो भागा हुआ, वो नहीं, उसको जल्द से जल्द ये देखें पकड़ा जाए। मिसबा का बहीमाना कत्ल जो हुआ उस पे हमने जब पुलिस का मौक़िफ़ लिया तो ये भी बात सामने आई कि मुल्ज़िमान जो हैं, जो 2 मुल्ज़िमान तो गिरफ़्तार हैं और 1 मफरूर है, मगर मुल्ज़िमान पार्टी की तरफ से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के ख़िलाफ़ भी पिटिशन दायर हो गई हैं कि वो जो मफरूर मुल्ज़िम है उसको हरासा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी का मौक़िफ़ लेने के लिए हम DSP ख्वाजा अजमेर नगरी में आए हैं, DSP अल्ताफ़ हुसैन साहब के पास, और उनसे भी उनका मौक़िफ़ लेंगे और पूछेंगे कि इन्वेस्टिगेशन और ये केस कहाँ तक पहुँचा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, जिस तरह के मैंने अभी इंट्रोडक्शन में बोला कि आपके जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उनके खिलाफ भी वो पिटिशंस दायर कर रहे हैं मुल्ज़िम पार्टी, तो उस पर आप क्या कहेंगे? उसमें देखें ये सिर्फ उनको प्रेशराइज़ करने के ये हरबे हैं और वो चाहते हैं कि पुलिस इनके पीछे ना जाए, लेकिन चूँकि ये एक बड़ा सेंसिटिव मामला था और एक मासूम बच्ची जो कि एक माइनर थी, तकरीबन 16 साल उसकी उम्र थी, उसको जला के मारा गया था। इसमें हमने 2 मुल्ज़िमान भी गिरफ़्तार कर लिए और एक तीसरा जिसको उन्होंने नॉमिनेट किया था लड़की की बुरसा ने, उसको भी हम इंशाल्लाह फयाज को भी गिरफ़्तार करेंगे। उनके जो भी ये प्रेशराइज़ करना चाह रहे हैं हम उसमें उनके प्रेशर में नहीं आएंगे और उसको इंशाल्लाह गिरफ़्तार करेंगे, क्योंकि एक बड़ा सेंसिटिव और ह्यूमैनिटेरियन ये मामला है ये। मगर एक अफसोसनाक बात ये है कि एक घर में बच्ची जो कि छोटे बच्चों का देखभाल कर रही थी, वो अकेली थी, मुल्ज़िमान आराम से आए, उन्होंने बच्ची को जलाया, ज़िंदा जलाया, उसके बाद वो आराम से चले गए। चलिए पुलिस की बड़ी अच्छी बरवक्त कार्रवाई थी कि आप लोगों ने उनको 2 मुल्ज़िमान को पकड़ लिया, मगर ऐसे केसेस में इस तरह इतनी जल्दी कोई होता नहीं है, तो किस तरह ये पुलिस ने किया? इसमें देखें, जब हमें पता चला कि एक लड़की जलकर हॉस्पिटल गई है और हमारा आईओ वहाँ पर गया और उस लड़की ने समझ लें बयान नज़ा ही उसने रिकॉर्ड करवाया था, क्योंकि उसके 1-2 दिन बाद वो मर गई थी। उसमें लड़की ने यही बताया कि मैं घर पर थी और मेरे माँ बाप गए हुए थे किसी फ़ैसले में, और मेरी जो बड़ी बहन फरजाना है जो कि इरशाद की बीवी थी, वो अपने बच्चों के साथ घर पे आई हुई थी। तो इरशाद, उसका कज़न एक अल्लादी था और फयाज, ये उसके घर पर आए और बच्चों को ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश की। तो उसने रजिस्ट किया मिसबा ने कि मैं बच्चों को नहीं ले जाने दूँगी, तो इन दोनों ने पकड़ लिया, इरशाद ने और अल्लादीता ने उसको, और फयाज ने उसको लाइटर से उसको आग लगा दी। और इसीलिए हमने उनको ज़ाहिर है कि 302 जो 3rd डिग्री मर्डर है उसमें रखा है। इंशाल्लाह उनको चालान भी किया है और इंशाल्लाह इसमें हमने विटनेसेस और प्रोसिक्यूशन भी इसमें अच्छी है हमारी, तो इंशाल्लाह इनको सज़ा होगी। आपको लगता है कि ये सज़ा हो जाएगी या राज़ीनामा हो जाएगा? देखें, अब ये डिपेंड करता है बुरसा पे, पुलिस का काम है उनको, क्योंकि वो बुरसा हाँ। ये कह रहे हैं कि वो राज़ीनामा के लिए उनको हर तरह से फोर्स किया जा रहा है। देखिए, अब ये उनके बुरसा पर है कि वो किस हद तक स्टैंड करते हैं। पुलिस ने प्रोसिक्यूट किया है, उनको चालान किया है, हमने उनके गवाह रखे हैं। अगर वो राज़ीनामा कर लेंगे तो पुलिस कुछ नहीं कर सकती है। इट्स ऑल डिपेंड्स, क्योंकि हमारे पास जो क़सास दियत का कानून है वो यही है कि अगर बुरसा माफ़ कर देंगे तो ज़ाहिर है केस ख़त्म हो जाएगा। मिसबा जिसके घर हम आए आज, जिसकी खबर हमें मिली और हमने कहा कि हम इसको आके इन्वेस्टिगेट करते हैं, जब उसकी फैमिली से बात हुई तो एक दर्द का ऐसा मंजर सामने आया जिसमें हमारी भी रूह लरस गई। एक मिसबा की बड़ी बहन फरजाना, जिसकी एक नहायत ही ऐसे शख्स से शादी हुई जो जुल्म और बर्बरियत की इंतहा को ना सिर्फ मिसबा के साथ गया बल्कि इसकी बड़ी बहन के साथ गया, और इसका अंजाम एक बहुत ही भयानक हुआ कि एक मासूम लड़की जिंदा जला दी गई और वो अब इस दुनिया में नहीं है। वो इंसाफ की मुतलाशी है। उसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहें तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।